हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ रेनू एंड वेलकम बैक टू एसकेवीपी। और आज हमारा जो कन्वर्सेशन होने वाला है, जो हमारा टॉपिक रहने वाला है आप लोगों के बीच, वो है एमएससी मैथमेटिक्स को लेकर के, जिसमें हम बात करने वाले हैं एनएपी 2020 यानी कि न्यू सेशन 2025 को लेकर के, जिसमें हम पहले पेपर को पढ़ेंगे। और पहले पेपर में आपको पता ही है कि टॉपिक जो है, सबसे पहले हमारा यूनिट 1 में ग्रुप एंड कैनोनिकल फॉर्म। तो हम देखेंगे कि ग्रुप क्या होते हैं, कैनोनिकल फॉर्म क्या होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो अभी देखेंगे हम, लेकिन सबसे पहले हम आपसे जो बात करने वाले हैं वो है सिंबल्स को लेकर के, यानी कि जो हमारा मैथमेटिक हायर एजुकेशन का है उसमें हम देखेंगे कि प्लस माइनस, ये डिवीजन यानी कि बोर्ड मास, सारी चीज़ों को आप जानते ही होंगे, लेकिन इसमें कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी। तो पहले हम सिंबल्स को देख लेंगे, क्योंकि जब हम अपने टॉपिक को देखेंगे तो उसमें भर भर के उसका यूज है, तो पता चलेगा कि सिंबल्स के बारे में नहीं पता रहेगा। इन्वर्स क्या होता है, यूनियन ऑफ क्या होता है, सबसेट क्या होते हैं, है ना, एलिमेंट क्या होते हैं, नॉन एलिमेंट क्या होते हैं। आपको पता ही होगा कि ये सारी चीज़ें इसमें बहुत ही ज़्यादा यूजेज होने वाली हैं। और इसमें हम देखेंगे कि इंटेजर क्या होते हैं, इंटेजर किस तरह से, यानी कि सेट ऑफ इंटेजर क्या होते हैं, और उसके अगर हम बाइनरी ऑपरेशन को देखेंगे तो किस तरह से उसके यूज हुए हैं। तो बिना देरी के हुए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे अपने सिंबल्स को, यानी कि जो एमएससी मैथमेटिक्स में यूज हो रहा है उसके सिंबल्स को हम देखेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो रहने वाला है ग्रुप एंड कैनोनिकल फॉर्म। ग्रुप एंड कैनोनिकल फॉर्म के जो मेन सिंबल्स हैं, पहले उसके बारे में हम जान लेते हैं, फिर उसके हम एग्जाम्पल को जानेंगे, उसके प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे, और हम समरी टेबल भी लेके आए हैं, समरी टेबल के माध्यम से भी सारी चीज़ें देखेंगे। तो बच्चों आपको पता ही है कि प्लस माइनस, डिवीज़न और सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं, लेकिन इसको जानने के बाद हम देखेंगे कि ये इक्वल है। इक्वल तो सभी लोगों को पता ही होगा, ऑलरेडी आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसका यूज किस तरह से होता है यहाँ पे देखेंगे। इसको हम इक्वल कहते हैं और इसका यूजेस करेंगे तो ए इक्वल बी हो जाएगा। फिर इस इक्वल को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे कटा हुआ है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसको हम बोलते हैं नॉट इक्वल टू, है ना। क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल टू, ओके। और इसका जब यूज करेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, ए नॉट इक्वल बी। और ये आपको पता है, ये सारी चीज़ें आप बहुत छोटे क्लास से ही पढ़े होंगे कि ग्रेटर देन क्या होता है, लेस देन क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल क्या होता है, लेस देन और इक्वल क्या होता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन एक बार इसको सरसरी नज़र से हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमारे थीरम्स में यूज होते हैं, हमारे इक्वल्स को किस तरह से ये कंप्लीट करते हैं, ओके ओके। फिर देखेंगे कि ये सिंबल जो हमारा है वो है लेस देन और इक्वल का। इसको आपने देखा कि ये लेस देन है, ये है लेस देन और इक्वल। जिस तरह से यहाँ पे देखेंगे कि x लेस देन इज 10, है ना, फिर ये हमारा ग्रेटर देन हो जाता है। और यहाँ पे देखेंगे कि 7 ग्रेटर देन 4। और यहाँ पे देखेंगे इसी तरीके से, इसी क्रम में ग्रेटर देन और इक्वल। और इसका यूजेस अगर देखेंगे तो हम देखेंगे कि y ग्रेटर देन और इक्वल 0, ओके। अब हम एलिमेंट को देख लेंगे। तो एलिमेंट को जानने के पहले इसका सिंबल देखेंगे, कुछ ई प्रकार का रहता है। जब हम देखेंगे अल्फ़ाबेट, यानी कि ई को आप सभी लोग देखे ही होंगे, पढ़े भी होंगे, आपके रेगुलर लाइफ में यूज भी होता होगा। लेकिन इस ई में और इस ई में दोनों में डिफरेंट है। बिकॉज क्या है कि ये जो ई होता है इसको हम एलिमेंट से डिनोट करते हैं। इसका नाम क्या है, एलिमेंट, डिनोटेड बाय एलिमेंट। और इसको जब हम क्रॉस कट कर देंगे तो इसको हम कहते हैं नॉट एलिमेंट। इसको हम कहेंगे नॉट एलिमेंट, यस। तो बातें आपको समझ में आ ही गई होंगी। अब हम और देख लेते हैं इसी क्रम में कि ये जो अभी मैंने आपको बताया है ना, इसको हम कहते हैं, ये जो सिंबल बना है, जो डिनोट किया गया है, ये एलिमेंट ऑफ होता है, इसको एलिमेंट हम कहते हैं। जब इसका हम यूज करते हैं अपने इक्वेशन में, अपने थीरम्स में, है ना, अपने क्वेश्चन में, तो होता है कि x एलिमेंट आ, यानी कि a, और इसको हम कभी कभी पढ़ते हैं x बिलोंग टू, राइट। और ये जो एलिमेंट कटा हुआ दिख रहा है, यानी कि e के आकार का है, जो कटा हुआ दिख रहा है, इसको हम कहते हैं नॉट एलिमेंट ऑफ। और इसको जब हम इक्वेशन में इसको यूज करते हैं तो देखते हैं x नॉट एलिमेंट a। ये जो कुछ उल्टा u की तरह दिख रहा है इसको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। अब इस u के तरह अगर आपको कुछ इस तरह से मिलेगा तो आप इसको क्या कहने वाले हैं, कुछ इस तरह से मिलेगा तो इसको क्या कहने वाले हैं, एक एक करके हम सारे सिंबल्स के बारे में जानने वाले हैं। तो आपको प्रॉपर सबसेट मिल गया।
प्रॉपर सबसेट अब हम इसको अगर यूज करते हैं किसी इक्वेशन में, ऐसा दिया रहता है तो क्या पढ़ने वाले हैं, इसको पढ़ेंगे ए प्रॉपर सबसेट बी। इसका क्या नेम है बच्चों, ए प्रॉपर सबसेट बी। ओके, तो प्रॉपर सबसेट को आप जान लिए हैं। आप देखेंगे कि सबसेट क्या होते हैं, व्हाट इज अ सबसेट, यानी कि सिंबल ऑफ सबसेट। तो सबसेट में हम देखेंगे कि ये हमारा सबसेट का सिंबल है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। इसका यूज अगर करेंगे इक्वेशन या थ्योरम में तो देखते हैं कि ए सबसेट बी, फिर ये जो यू के आकार का बना है इसको हम कहते हैं यूनियन, और जब हम इसको इक्वेशन में यूज करते हैं तो हम पढ़ते हैं ए यूनियन बी। फिर देखेंगे कि इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन को उल्टा यू की तरह, है ना, इसको हम जब हम सीधा यू की तरह लिखते हैं तो देखते हैं कि यू से अम्ब्रेला, नॉट यू से अम्ब्रेला, इसको हम यूनियन कहते हैं, डिनोटेड बाय यू, यानी कि यूनियन, सिंबल ऑफ यूनियन। और जब हम इसी यू को थोड़ा सा उल्टा कर देंगे, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे, तो ये हमारा बन जाता है इंटरसेक्शन, कॉल्ड इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। ओके, तो आपको पता चले गया होगा कि प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, सबसेट क्या होते हैं, यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होते हैं। तो ये है बच्चों सिंबल आपका इंटरसेक्शन का, जिसको हम यूज करते हैं कुछ इस तरह से, जैसे ए इंटरसेक्शन बी। अब ये जो जीरो की तरह आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, इसको तो जानते हैं कि ये जीरो है ना, लेकिन अगर ये कटा हुआ ऐसा क्रॉस मिलता है तो इसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, यानी कि एम्प्टी सेट इज द एम्प्टी सेट, राइट। और जो ये उल्टा ए की तरह आपको दिख रहा होगा, यानी उल्टा ए अगर कहेंगे तो इस सिंबल को हम किस चीज़ से जानते हैं, तो इसको हम फॉर ऑल कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर ऑल कहते हैं। ओके, और आगे इसी क्रम में देखेंगे तो हमें मिलेगा देयर एग्जिट, जो उल्टा ई की तरह दिखाई देता है बच्चों, एलिमेंट की तरह नहीं। जो ई फॉर एलिमेंट एलिफेंट पढ़ते हुए आप आए हैं उसी ई की तरह है, लेकिन वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसको हम कहेंगे देयर एग्जिट, देयर एग्जिट। ओके, ये हमारा हो जाता है देयर एग्जिट, जिसको हम जब इक्वेशन में यूज करेंगे तो कहेंगे कि देयर एग्जिट एक्स एलिमेंट आर सच दैट एक्स स्क्वायर। ओके, अब एम्प्लाइज क्या होता है, एम्प्लाइज एक एरो, अगर आप देखेंगे एक एरो की बात करें तो एक एरो आप देखेंगे तो इसको हम कहते हैं कि अपनी ज्योमेट्रिकल भाषा में इसको क्या कहते हैं, दिस इज अ लाइन, है ना, ये लाइन, लेकिन इसको लाइन नहीं कहेंगे, यहाँ पे डबल एरो जैसा है, इसको हम एम्प्लाइज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कि एम्प्लाइज। अगर इस एम्प्लाइज को हमें लिखना हो कि ए एम्प्लाइज बी, या बी एम्प्लाइज सी, या सी एम्प्लाइज डी, तो इसको हम एम्प्लाइज ही बोलेंगे। ओके, तो ये हमारा एम्प्लाइज हो गया। कहीं कहीं आप देखेंगे इक्वेशन में, थ्योरम्स में आपको IEEF लिखा हुआ मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, IEEF मिलता है लिखा हुआ, तो उसको हम पढ़ते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़। क्या पढ़ते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़। ओके, इफ़ एंड ओनली इफ़, ये हमारा एम्प्लाइज हो गया, ये हमारा देयर एग्जिट हो गया, और ये हो गया इफ़ एंड ओनली इफ़, जिसको हम पढ़ते हैं P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q। समेशन को आप सभी लोग जानते होंगे कि समेशन को किस तरह से डिनोट किया जाता है, समेशन का सिंबल क्या है, तो ये समेशन है, समेशन I = 1 इन ब्रैकेट क्लोज इनवर्स n I। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें बच्चों तो देखेंगे कि यहाँ पे एक उल्टा रेक्टेंगल है ना, यहाँ पे नीचे लाइनिंग इसकी कंप्लीट नहीं होती है, और ये अनकम्प्लीट रेक्टेंगल की तरह होता है, जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, और इसका यूजेज कुछ इस तरह से है। इंटीग्रल को आप सभी लोग जानते होंगे कि इंटीग्रल क्या होता है, जैसे f इंटू एक्स है ना, इंटीग्रल f इंटू एक्स एंड d इंटू एक्स, और कुछ ये स्मॉल a की तरह ऐसे बना रहता है, जिसको हम कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है, उसका भी भर भर के यूज होता है हमारे इस थ्योरम में। तो पार्शियल डेरिवेटिव हो गया, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका कुछ यूजेज है, पार्शियल f एंड पार्शियल x। ओके, ये जो उल्टा ट्रायंगल की तरह दिख रहा है आपको, उसको हम कहते हैं नेबला। क्या कहते हैं, इसका नेम है नेबला, और इसको हम कहीं कहीं ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट एफ। इसको कहीं हम नेबला एफ, एबला, नेबला क्या है कि नेबला ना बोल करके हम ज़्यादा ग्रेडियंट का यूजेज करते हैं, यहाँ पे ग्रेडियंट का ज़्यादा यूज होता है। ओके,
अब इनफाइनाइटी की अगर हम बात करेंगे तो इनफाइनाइटी, ये तो आप जानती होंगे, जो अनंत चीज़ें होती हैं, मतलब अनंत तक जाती हैं, उसे इनफाइनाइटी बोलते हैं। तो ये हो गया आपका इनफाइनाइटी, ये हो गया नेबुला, ये हो गया पार्शियल डेरिवेटिव। ओके, अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, वैल्यू एंड एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को हम कुछ इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडल्स, है ना। ये होता है हमारा एब्सोल्यूट एक्स। ओके, परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से होता है। ओके, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। आगे इसी क्रम में देखेंगे तो इनफाइनाइटी हो गया, इनफाइनाइटी के बाद एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब देखेंगे हम आगे जो हमारा सिंबल दिया है उसके बारे में जानेंगे कि मैप्स टू क्या होता है, फंक्शन किसे कहते हैं। अभी आपने देखा कि कुछ एरो ऐसे दिया था, कुछ एरो ऐसे इस तरह से ना, जिसे हम इम्प्लाइज कहते थे, लेकिन अगर सिंगल एरो में मिलेगा आपको तो इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन टू कहते हैं। क्या कहते हैं, फंक्शन टू कहते हैं। फंक्शन टू या मैप्स टू, फंक्शन या मैप्स टू। ओके, और इसका यूजेस देखेंगे तो हाँ, यहाँ पे हो जाएगा एफ सेमीकोलन एफ ए, यानी कि ए, और यहाँ पे फंक्शन टू बी। यहाँ पे इस कोई भी डिजिट लिखा जा सकता है कि 1 मैप्स टू 2, है ना, या 1 मैप्स टू 10, कुछ भी, कोई भी डिजिट या कोई भी नंबर्स यहाँ पे आ सकते हैं। अब कंपोजिशन की बात करेंगे कि व्हाट इज कंपोजिशन। कंपोजिशन की अगर हम बात करेंगे तो कुछ छोटे शून्य के आकार का होता है, छोटे शून्य के आकार का होगा। इसको आप डिग्री नहीं मानेंगे, डिग्री नहीं मानना है, इसको हम कंपोजिशन कहते हैं, कंपोजिशन, कंपोजिशन। ओके, अगर डायरेक्ट सम की बात करें तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे होंगे कि इस जो सिंबल का नाम है उसको हम डायरेक्ट सम कहते हैं, इसे V इक्वल U डायरेक्ट सम W। ओके, कर्नल और अगर हम इमेजेस की बात करें तो दोनों के सिंबल एक जैसे होते हैं। इसको हम KER से भी डिनोट करते हैं और इसको हम IM से भी डिनोट करते हैं। दोनों का सिंबल एक जैसा ही होता है, दोनों के सिंबल कुछ एक जैसे ही होते हैं। ओके, इसको हम कर्नल बोलते हैं और इसको हम इमेजेस टू भी कह सकते हैं। ओके ओके, ऑल राइट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो हमने आपको बताया है कि कर्नल को डिनोट करते हैं कुछ इस सिंबल से और इमेजेस को भी कुछ इसी सिंबल से डिनोट करते हैं। ओके, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे बच्चों, कि हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या है। अब हम ग्रुप के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज़ अ ग्रुप, व्हाट इज़ अ कैनोनिकल फॉर्म, फिर उसके प्रॉपर्टीज़, उसके एग्जाम्पल और सारी चीज़ें एक एक क्रम से जानते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों MSc मैथमेटिक को लेकर के, और MSc मैथमेटिक में हम सबसे पहले यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या जानने की कोशिश करेंगे, ग्रुप। तो जो ग्रुप होता है देखेंगे यहाँ पे यूनिट 1 की बात चल रही है, यूनिट 1। इसके पहले भी ग्रुप और कैनोनिकल फॉर्म की कुछ क्लासेस SKVP के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, उसको भी जाके आप देख सकते हैं। और यहाँ पे उससे कुछ ज़्यादा ही टॉपिक यहाँ पे ऐड किए गए हैं और ये एक बार आपको फटाफट रिवीजन करवाने के लिए मैंने ऐड कर दिया है। ओके, तो ग्रुप को देखेंगे तो ग्रुप क्या कहलाता है, यानी कि ए ग्रुप, जो एक ग्रुप होता है, ए ग्रुप कैपिटल जी का जो फंक्शन होता है हमेशा उसको कैपिटल जी में ही रखेंगे, और उसके जो सेट बनते हैं वो भी किस में बनते हैं, कैपिटल जी में ही बनते हैं। कैपिटल जी इज अ सेट, ये कैपिटल जी का एक सेट होता है जिसको हम इक्वेट करते हैं किसमें, बाइनरी ऑपरेशन में करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन, और इसी में क्या हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है। जब हम किसी ग्रुप को यानी कि कैपिटल जी को किसी सेट में हम बाइनरी ऑपरेशन के द्वारा उसको मतलब कंक्लूड करते हैं या उसमें यूज करते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा एक ग्रुप बन जाता है। क्या बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। तो इसमें अगर डिफिनीशन देखेंगे तो आप एक ग्रुप G is a set G equipped and with a binary operation in satisfy।
अब देखेंगे कि जो हमारे ग्रुप हैं, ग्रुप में जो सेट बना है वो हमारा किसका बना, कैपिटल जी का बना। कैपिटल जी के बाद अगर हम क्लोजर की बात करें तो क्लोजर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे देखेंगे कि क्लोजर फॉर ऑल का आप सिंबल देखे ही होंगे कि किस तरीके से रहता है, उल्टा ए की तरह, आपको पहले ही बताया मैंने। फॉर ऑल ए बी एलिमेंट जी के साथ एलिमेंट बना रहा है, फिर ए इंटू बी एलिमेंट कैपिटल जी, ये क्लोजर हो गए। फिर आइडेंटिटी हम करेंगे इसका, तो आइडेंटिटी में जो हमारे एलिमेंट बनेंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। दूसरा हमारा क्लोजर के बाद आएगा, पहला हमारा क्लोजर है ग्रुप में, सेकंड हमारा है एसोसिएटिविटी, और थर्ड हमारा है आइडेंटिटी एलिमेंट, फोर हमारा है इनवर्स एलिमेंट, और फिर उसके हम बाद में देखेंगे एग्जाम्पल को। तो ग्रुप के अंदर कितने हमारे टाइप्स बनते हैं, 4 बनते हैं, जिसे हम क्लोजर कहते हैं, एसोसिएटिविटी कहते हैं, और आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं, इनवर्स एलिमेंट कहते हैं, और इसका यूज किस तरह से होता है। तो क्लोजर देखेंगे, ये आपने देख ही लिया कि ए जो है वो बी के साथ, और बी का जो एलिमेंट है वो जी के साथ रिलेशन बना रहा है। फिर दूसरे वाले में देखेंगे एसोसिएटिविटी को, तो ए इंटू बी इंटू सी, ये किससे बन रहा है, यानी कि ए बी से और बी सी से ये एलिमेंट बन रहे हैं, और ये जब लास्ट में बनेंगे तो ए इंटू बी इंटू सी, यानी कि कहने का मतलब है कि ए इंटू बी और ये सी, यानी कि ए बी से और बी सी से। लेकिन यहाँ क्या करेंगे हम, जो एलिमेंट बनेगा वो ए एलिमेंट बी इंटू सी, दोनों चीज़ें हमें प्रॉपर क्रम में मिल रही हैं, ये एसोसिएटिविटी कहलाता है, इसको हम एसोसिएटिविटी कहते हैं। अब आइडेंटिटी जो हमारा एलिमेंट होता है वो किस तरह से होता है, तो देयर एग्जिस्ट करेंगे, और डबल एलिमेंट के साथ इसको हम इसमें यूज करेंगे, यानी कि देयर एग्जिस्ट डबल एलिमेंट जी सच दैट ई इंटू ए या ए इंटू ई। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, यानी कि समझेंगे इसको यहाँ पे हम कि ए जो हमारा ई है, ई हमारा एलिमेंट बना रहा है ए से, और ए किससे बनाएगा, ई से बनाएगा, किससे बनाएगा, ई से। यानी कि अगर हम कोई डिजिट लेते हैं तो 1 का किससे बनने वाला है, 2 से, और 2 का किससे बनेगा, 1 से, ना कि किसी अदर डिजिट में जाएगा, किसी अदर डिजिट में ना जाके दोनों आपस में एक अच्छे एलिमेंट को बना लेते हैं। ओके, तो आइडेंटिटी भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स एलिमेंट जी सच दैट ए इंटू ए इनवर्स ए इक्वल ई। अब हम इसके जब एग्जाम्पल को देखेंगे तो एग्जाम्पल में हमें देखने को क्या मिलेगा बच्चों, कि इंटीजर जेड है ना, इंटीजर जेड प्लस इंटीजर अंडर द एडिशन फ्रॉम अ ग्रुप एस एन कंपोजिशन सिमेट्रिक ग्रुप ऑन एन एलिमेंट, यानी कि यहाँ पे जो जेड इंटीजर है वो अंडर एडिशन को क्या कर रहा है, अंडर एडिशन को एक ग्रुप में कंपोजिशन करा रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट, जिसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट। ओके बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रुप क्या होते हैं और ग्रुप के कितने टाइप्स होते हैं, उन टाइप का एग्जाम्पल क्या होता है, ये सारी चीज़ें एक ही यूनिट के अंदर कंप्लीट हो गया है ना। अब हम देखेंगे कि ग्रुप तो हमें समझ में आ गया, कैनोनिकल फॉर्म क्या होते हैं, ग्रुप एंड कैनोनिकल फॉर्म। तो ग्रुप कंप्लीट हो गया, अब हम देखेंगे कैनोनिकल फॉर्म को, और उसके बाद हम दोनों का डिफरेंस भी देख लेंगे कि ग्रुप में क्या डिफरेंस है और कैनोनिकल में, दोनों में डिफरेंस क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो कैनोनिकल फॉर्म को जब हम देखेंगे तो हमें देखना यहाँ पे है, अ कैनोनिकल फॉर्म इज अ standard or normal representation of a mathematical object that is unique or standard up to some equivalence. Wait a minute. Yes, sorry for that, 1 minute.
ठीक है, तो फिर हम क्लास अपने यहीं से कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे कि कह रहा है कि अ कैनोनिकल फॉर्म इज द स्टैंडर्ड ऑफ नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट दैट इज अ यूनिक ऑफ स्टैंडर्ड अप टू सम इक्विवेलेंस, यानी कि जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो किस तरह करेंगे, उसके क्लासिफिकेशन का कंपेरिजन करके, यानी कि जब हम कैनोनिकल फॉर्म को ऑब्जेक्ट के यूनिक से स्टैंड करेंगे और लास्ट में उसका हम एक इक्विवेलेंस बनाएंगे जिसको हम सिंप्लीफाई करके क्लासिफिकेशन का कंपैरिजन करवाते हैं, इसको हम कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं। तो ये इसकी डिफिनीशन हो गई, डिफिनीशन ऑफ कैनोनिकल फॉर्म राइट नाउ। डिफिनीशन ऑफ कैनोनिकल फॉर्म, ओके ओके। अब देखेंगे कि इसके जो टाइप्स हैं, यानी कि जो हमारा कैनोनिकल फॉर्म है उसका जो टाइप्स बनता है वो किस तरह से बनता है, कौन कौन से टाइप्स हैं। एक जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है ना, जिसको हम कहते हैं जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, और सेकेंड हमारा जो बनता है वो हमारा हो जाएगा डायगोनल फॉर्म, है ना, डायगोनल फॉर्म। अब हम देखेंगे कि जो हमारा जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है वो किस तरह से यूज करता है और किस तरह से अपना वर्क करता है। तो एक जो ब्लॉक डायगोनल फॉर्म होता है उसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करवाते हैं, यानी कि लाइनर का एक ऑपरेटर होता है जिसको हम सिंपलियर एक वे में रख सकते हैं और उसी को हम जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं, ओके। तो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स यानी कि ए ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग अ लाइनर ऑपरेटर इन अ सिंपलर स्टैंडर्ड ऑन द वे, ये हमारा हो गया जॉर्डन। और सेकंड में हम देखेंगे डायगोनल फॉर्म। डायगोनल फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा आ डायगोनल मैट्रिक्स सिमिलर टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स ऑफ डायगोनल लीजिबल, डायगोनल लीजिबल। तो आपको बच्चों समझ में आया होगा कि कैनोनिकल फॉर्म क्या होते हैं। कैनोनिकल फॉर्म का जो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होता है उसके जो यूनिक स्टैंडर्ड होते हैं उसको हम सिंप्लीफाइज करके क्लासिफिकेशन करके उसका कंपैरिजन करते हैं, वो हमारा कैनोनिकल फॉर्म कहलाता है। अगर हम इसके टाइप्स की बात देखेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे टाइप जो होते हैं वो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म मैट्रिक्स होता है। सेकेंड हमारा होता है डायगोनल फॉर्म्स, जिसको डायगोनल में हम क्या करते हैं, कुछ डायगोनल के मैट्रिक्स होते हैं जिसके सिमिलर ओरिजिन मैट्रिक्स को हम डायगोनलाइजेबल करते हैं, ओके। अब हम इसके कुछ देख लेंगे कि डिफरेंस क्या हैं, इसके डिफरेंसेस क्या आते हैं। तो डिफरेंस की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो देखेंगे कि डिफरेंस कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से डिफरेंस है। जैसे देखेंगे कि हमारा जो ग्रुप है वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, ग्रुप हमारा हमेशा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है और इसके साथ ऑपरेशन करते हैं एक्जियम्स, है ना, यानी कि इंटीजर जो हमने बताया था कि कंपोजिशन अलजेब्रा ज्योमेट्रिक, तो ये हमारा हो जाएगा अलजेब्रिक। यानी कि आपको बहुत छोटे फॉर्म में याद रखना है कि ग्रुप क्या है, ग्रुप है एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। और कैनोनिकल फॉर्म की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्ट होता है, ओके राइट नाउ। तो कैनोनिकल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म का नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट जॉर्डन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स रिड्यूस्ड रो इटालियन फ्रॉम द इनर अलजेब्रा मैट्रिक्स थ्योरी, ओके। यहाँ पे दिख नहीं हो रहा होगा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे लाइनर अलजेब्रा मैट्रिक्स थ्योरी, ओके। अब देखेंगे हम कि हमारा जो कंजुगेसी होता है, व्हाट इज अ कंजुगेसी। तो कंजुगेसी को हम देखेंगे कि कंजुगेसी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ओके। समरी ऑफ कंजुगेसी की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो देखेंगे कि समरी ऑफ कंजुगेसी यानी कि उसके जो रिलेशन होते हैं उसके रिलेशन और उसके थ्योरीज को हम देखेंगे। तो डिफिनीशन इन अ ग्रुप यानी कि जी अगर हमारा कोई एलिमेंट है उसका जो एलिमेंट है वो हमारा कैपिटल जी बनता है, कैपिटल जी बनेगा। और इसमें हम देखेंगे कंजुगेट किससे होगा, तो कंजुगेट जब हम करवाएंगे तो बी इफ देयर एग्जिस्ट स्मॉल जी एलिमेंट कैपिटल जी, यानी कि जो स्मॉल जी है वो कैपिटल जी से क्या करता है, कंजुगेट कर रहा है, कंजुगेट बाई जी ए जी इनवर्स 1, ओके। ये हो गया कंजुगेसी। अब हम कंजुगेसी का जब इक्विवेलेंस रिलेशन देखते हैं तो कंजुगेसी का जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो किस तरह से होता है, किस तरह से सेटिस्फाई करता है। और इसके प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो कितने प्रॉपर्टीज़ होते हैं, कुछ 3 प्रॉपर्टीज़ होते हैं कंजुगेसी के, ओके। कंजुगेसी के कुछ 3 प्रॉपर्टीज़ होते हैं
जिसे हम एक नज़र में देख लेते हैं। अगर हम कंजुगेसी के प्रॉपर्टीज़ की बात करें बच्चों तो देखेंगे यहाँ पे हमारा पहला हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, सेकंड हमारा हो जाएगा सिमेट्रिक और तीसरा हमारा हो जाएगा ट्रांजिटिव, है ना। तो हम क्या क्या देखें बच्चों कि हमारा जो कंजुगेसी है उसका पहला टाइप्स जो होता है यानी कि उसका पहला क्लासिफिकेशन रिफ्लेक्सिव होता है जिसे हम कहते हैं ए रिफ्लेक्सिव ए, सिमेट्रिक में कहेंगे ए, सिमेट्रिक बी यानी कि इम्प्लाइज, और इम्प्लाइज के बाद यहाँ हो जाएगा बी सिमेट्रिक ए। ट्रांजिटिव में भी वही चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, ये इसके एग्जाम्पल हैं, यानी कि ये इसको किस तरह से डिनोट करता है। डिनोट करने की बात करेंगे तो इसको किस तरह से ये डिनोट करता है। ओके यस बच्चों, अब हम देखेंगे कि कॉन्जुगेसी का जो क्लास होता है वो किस एलिमेंट में जाके अपना ट्रांजिटिव करता है, अपना सिमेट्रिक बनाता है, अपना रिफ्लेक्सिव किस तरह से सेटिस्फाई करता है। तो कंजुगेसी क्लास आप देखेंगे अगर यहाँ पे, तो कंजुगेसी क्लास ऑफ ए एलिमेंट जी, यानी कि ए का जो एलिमेंट है वो जी से क्या कर रहा है, कंजुगेसी कर रहा है। ए एलिमेंट कैपिटल जी, और यहाँ पे अब हम देखेंगे इसके पार्टीशन क्या होते हैं, इसके डिसजॉइंट क्या होते हैं, यानी कि जी जो हमारा एलिमेंट बना है, जी जो हमारा एलिमेंट यानी कि ए जो है वो एलिमेंट बना रहा है किससे, जी से। और जब हम जी को देखेंगे तो ये पार्टीशन किससे करेगा, इनटू डिसजॉइंट कंजुगेसी क्लासेस से। किससे करेगा, कंजुगेसी क्लासेस। तो यहाँ पे देखेंगे कंजुगेसी क्लासेस ए, इसको हम पढ़ते हैं कंजुगेसी क्लासेस ए, और ये इनटू डिसजॉइंट कंजुगेसी क्लास, ये जी जो है ये पार्टीशन किससे कर रहा है, डिसजॉइंट कंजुगेसी क्लास से। अब अगर इसके हम कुछ एग्जांपल देखते हैं बच्चों तो इसके एग्जांपल को भी देख लेंगे। इसके एग्जांपल को देख लेते हैं कि जो हमारा कंजुगेसी का डिसजॉइंट क्लास है वो किस तरह से है। एग्जाम्पल में आपको दिखाई दे रहा होगा कि कंजुगेसी क्लास ई और इक्वल में हमें क्या मिल रहा है, एक नया एलिमेंट स्मॉल ई। फिर ये यहाँ पे भी कंजुगेसी क्लास यही हो जाएगा, जैसे 12 है तो 12, 13, 23। फिर कंजुगेट क्लास 1 2 3 1 2 3 और इससे नया डिजिट क्या निकल के आ रहा है, 1 3 2। यहाँ पे 1 2 3 है तो यहाँ से जब नया डिजिट बनेगा यानी कंजुगेस करेगा, कंजुगेस क्लास बनेगा तो ये हो जाएगा 1 3 2, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। यही होता है कंजुगेसी क्लास, यानी कि जो पहला डिजिट दिया रहता है पहले डिजिट से दूसरे डिजिट में जो एक नया डिजिट बनाता है उसको कंजुगेसी क्लास कहते हैं। और उसी में एक आ जाता है आपका अबेलियन ग्रुप। तो कंजुगेसी क्लास समझ में आया होगा बच्चों आपको। अब हम देखेंगे कि अबेलियन ग्रुप क्या होते हैं। अबेलियन ग्रुप, वेट मिनट बच्चों, यहाँ पे दिया है कि जो अबेलियन ग्रुप है वो भी इसी में कंजुगेसी क्लास के कुछ एलिमेंट को लेके कंजुगेट कर रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे कि अबेलियन ग्रुप का कुछ एलिमेंट यानी कि इन अबेलियन ग्रुप ईच एलिमेंट इज ओनली कंजुगेट टू इटसेल्फ, यानी कि स्वयं से ये क्या कर रहा है, अबेलियन ग्रुप में कुछ एलिमेंट को लेके कंजुगेट करवा रहा है। अबेलियन ग्रुप के कुछ एलिमेंट केवल एक कंजुगेट से क्या कर रहे हैं, कंजुगेट करवा रहे हैं, इसी को हम कहते हैं अबेलियन ग्रुप। अब हम देखेंगे हमारा जो यूनिट 1 का सेकेंड टॉपिक है जिसे हम कहते हैं नॉर्मलाइजर एंड एलिमेंट ऑफ ग्रुप। इसी में एक आता है नॉर्मलाइजर, और नॉर्मलाइजर के बाद हम पढ़ेंगे सेंट्रलाइजर, यानी कि नॉर्मलाइजर ऑफ अ सेंट्रलाइजर। नॉर्मलाइजर क्या होता है और सेंट्रलाइजर क्या होता है। तो नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप, नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, ओके, normalizer of an element in a group. So let G be a group and A element G. The normalizer of the element A in G is the set of all element is G that commute with A up to conjugation is that okay. यानी कि कहने का मतलब है कि जब हम नॉर्मलाइजर के किसी एलिमेंट को किसी ग्रुप में नॉर्मलाइज करवाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि नॉर्मलाइजर का कुछ एलिमेंट जैसे ए जी के साथ, हाँ, यानी कि ए का जो एलिमेंट है वो जी के साथ क्या करें, मतलब सारे एलिमेंट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो जी के साथ कम्यूट करेंगे और वो क्या कहलाएगा,
कंजुगेशन कहलाएगा, और उसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन था बच्चों, ये इसका क्या था, डेफिनेशन था, ये इसका डेफिनेशन था। ओके, राइट नाउ। और अगर हम दूसरी भाषा में इसके डेफिनेशन को देखें बच्चों तो क्या मिलेगा हमें, अगर हम दूसरी भाषा में देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हम देखेंगे कि इन वर्ड्स यानी कि एन इंटू ए जी एलिमेंट जी ए जी इनवर्स इक्वल ए, यानी कि जो हमारा एलिमेंट बन रहा है ए के सारे एलिमेंट जी के साथ, और जी के सारे एलिमेंट जो बनेंगे एक एलिमेंट जी का एक एलिमेंट कैपिटल जी के साथ कंजुगेट करवा रहा है, उसी को हम कहते हैं नॉर्मलाइजर। अगर हम शब्दों में इसको कहें तो कहेंगे कि द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट जी सच दैट इज अ फिक्स्ड अंडर कंजुगेशन बाय जी, यानी कि जो ये जी का सेट है, वेट मिनट, यानी कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या करेंगे, स्मॉल जी का एक जो एलिमेंट है वो क्या करेगा, मतलब जी का एक ही कैपिटल जी है, जी के बाद एक कैपिटल जी हो जो इस एलिमेंट को क्या करवा रहा है, फिक्स्ड करवा रहा है। फिक्स्ड करवाने के बाद इसको इसके अंडर में कंजुगेशन करवाएगा, और इसी को हम क्या कहेंगे, स्मॉल जी, है ना। ओके अब इसके हम कुछ की प्रॉपर्टीज़ को देख लेंगे, जिसमें आता है हमारा सब ग्रुप, है ना, जो हमेशा क्या होते हैं, एलिमेंट के कम्यूट में बने रहते हैं, और अबेलियन के बेस में कुछ आपको प्रॉपर्टीज़ मिलेंगे। तो हम देख लेते हैं फटाफट कि हमारा जो नॉर्मलाइजर है उसका कुछ की प्रॉपर्टीज़ है, उसके की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम देखेंगे। तो n इंटू स्मॉल है ना, n इंटू ए इज अ सब ग्रुप ऑफ g, यानी कि इसका क्या है, सब ग्रुप कैपिटल G बना रहा है, और ए एलिमेंट एन ए इफ एंड ओनली इफ कम्यूट विथ इट सेल्फ ऑलवेज ट्रू, यानी कि ए का जो एलिमेंट है वो n है, क्या है, ए का जो एलिमेंट है वो n है, और n क्या है, इफ एंड ओनली इफ। हमने आपको क्या बताया था यहाँ पे, जो हमने बताया था आपको कि हमें हमेशा मिलेगा ऐसा देखने को, इफ एंड ओनली इफ। ओके, इज अ कम्यूट्स विद द इटसेल्फ ऑलवेज ट्रू, ये क्या कर रहा है, अपने आप से हमेशा कम्यूट कर रहा है, जो हमेशा क्या होता है, सत्य होता है, यानी कि ट्रू होता है, यानी कि सही होता है। इफ आ इज द सेंटर ऑफ जी इज दैट अ कम्यूट्स विद ऑल एलिमेंट, यानी कि जो दूसरा हमारा है वो सेंटर किससे कर रहा है, कैपिटल जी से कर रहा है, कम्यूट किससे कर रहा है, ऑल एलिमेंट से कर रहा है, और बना क्या रहा है, एन ए इक्वल जी, यानी कि कैपिटल जी से। और इसमें अबेलियन क्या कर रहा है, अबेलियन को देखेंगे तो इफ जी इज अ अबेलियन द एन ए इक्वल जी फॉर ऑल ए एलिमेंट जी, यानी कि अबेलियन का जितना भी एलिमेंट है वो एन ए से कम्यूट करके जी एलिमेंट के पास जाता है, और जी से फिर क्या होता है कि ए के सारे एलिमेंट जी में कम्यूट हो जाते हैं। ओके, राइट नाउ अब हम अगला टॉपिक देखेंगे। इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी हैं। रिलेटेड कॉन्सेप्ट अगर हम देखेंगे तो हमने आपको क्या बताया कि नॉर्मलाइजर के बाद हमारा सेंट्रलाइजर आता है। ओके, सेंट्रलाइजर मीन्स क्या कहेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा कम्यूटिंग एलिमेंट्स होते हैं, जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं, यानी कि जिसे हम सेंट्रलाइजर के नाम से जानते हैं। नॉर्मलाइजर तो आप जान गए कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, अब हम सेंट्रलाइजर के बारे में देखेंगे। तो सेंट्रलाइजर यानी कि सी इंटू ए जी एलिमेंट जी ए इंटू ए जी, यानी कि हमने क्या कहा कि हमारा कोई कम्यूटिंग होता है, जैसे कोई डिजिट दिया है 1 2, तो हम 1 2 से क्या कर सकते हैं 2 1 एक नया डिजिट कम्यूट कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे भी है कि जे एलिमेंट जी ए जी कम्यूटिंग एलिमेंट्स एंड देन स्टार्ट। अब नोट हम क्या करेंगे इसमें कि हमें नोट करने की क्या बात है। नोट में दिया है कि सी इंटू ए
प्रॉपर सबसेट एंड सबसेट है ना, प्रॉपर सबसेट एंड सबसेट n इंटू ए एंड प्रॉपर सबसेट एंड सबसेट g इन अबेलियन ग्रुप्स c इंटू ए, अबेलियन ग्रुप में जब जाएगा तो किस तरह से बनेगा, c इंटू ए इक्वल n इंटू ए एंड कैपिटल g ओके। अब इसके एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं कि नॉर्मलाइजर का क्या एग्जाम्पल था और इसमें सेंट्रलाइजर में क्या एग्जाम्पल है और दोनों में डिफरेंट क्या है। तो लेट जी S3 एंड A इक्वल 12, फाइंड ऑल G एलिमेंट G सच दैट G12 G इनवर्स 1 इन इक्वल 12। द नॉर्मलाइजर, अगर नॉर्मलाइजर की बात करेंगे तो देखेंगे इम्प्लाइज टू द नॉर्मलाइजर, ये इम्प्लाइज टू का सिंबल है, N12 इक्वल E12 एंड 113 एंड 23 जो आपने पहले देखा था, ओनली दोज एलिमेंट फॉर विच कंजुगेशन डज नॉट चेंज 1 2, यानी कि इसमें नॉर्मलाइजर में क्या था, नॉर्मलाइजर में हमने देखा था कि 1 2 लिखा था, फिर 1 3 लिखा था और फिर 1 2 3 लिखा था, लास्ट में इसको एक नए डिजिट में हम कर दिए थे 1 3 2। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये एलिमेंट क्या है, कंजुगेशन करके चेंज नहीं होने वाले हैं, ये यहाँ से चेंज नहीं होने वाले हैं। वही कह रहा है कि ओनली दोज एलिमेंट फॉर विच कंजुगेशन डज नॉट चेंज 1 2, ये चेंज होने वाले नहीं हैं। ओके राइट नाउ अब हम देखेंगे कि व्हाट इज अ क्लास इक्वेशन, क्लास इक्वेशन क्या होते हैं और फाइनाइट ग्रुप क्या होते हैं। एक एक करके देखो, हम यूनिट 1 के पहले ग्रुप को देखें, ग्रुप के बाद फिर हम कैनोनिकल फॉर्म को देखें, फिर नॉर्मलाइजर देखें, फिर सेंट्रलाइजर देखें, सेंट्रलाइजर के बाद अब हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज अ क्लास इक्वेशन ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप। अगर हम क्लास इक्वेशन की बात करते हैं तो देखते हैं कि इसमें जो हमारा जी एक फाइनाइट ग्रुप होता है, इसके क्लास इक्वेशन को लेकर के हम उसके कुछ ऑर्डर होते हैं जिसे हम सम करते हैं, यानी कि इन्वॉल्व करके उसमें उसके साइज को कंजुगेसी करके उसका एक बढ़िया क्लास बना देते हैं। ओके, तो अगर इसकी हम डिफिनीशन की बात करें बच्चों तो कुछ हमें इसी तरीके से देखने को भी मिलेगा कि क्लास इक्वेशन ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप, व्हाट इज अ क्लास इक्वेशन ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप। तो यहाँ पे डिफाइन करेंगे, डिफिनीशन ऑफ अ, तो लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, हमारा जी क्या है, एक फाइनाइट ग्रुप है। द क्लास इक्वेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ जी, ये क्लास की क्या है, कैपिटल जी के कुछ ऑर्डर हैं जिसे हम क्या करेंगे, सम करके, इन्वॉल्व करके और उसके साइज को कंजुगेसी क्लास में ऐड करते हैं। ओके, तो लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, द क्लास इक्वेशन एक्सप्रेस द ऑर्डर ऑफ कैपिटल जी एज अ सम इन्वॉल्विंग द साइज ऑफ द कंजुगेसी क्लास। ओके ओके, अब इसके फार्मूलाज को हम देख लेंगे कि फार्मूलाज क्या बनते हैं इसके, यानी कि जो ये क्लास इक्वेशन है इसका फार्मूलाज क्या बनेगा, क्लास इक्वेशन का फार्मूलाज क्या बनेगा, क्या बनने वाला है बच्चों। तो इसकी फार्मूलाज की अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे क्लास इक्वेशन का जो फार्मूलाज है, क्लास इक्वेशन फार्मूलाज। ओके, यहाँ पे दिया है जी इंटू इंटीजर नॉट जेड जी प्लस यहाँ पे समेशन जी इन सेमीकोलन जी एंड ए आई। ओके, ये इसके फॉर्मूलाज हैं, किसके, क्लास इक्वेशन एंड फाइनाइट ग्रुप के ये फॉर्मूलाज होते हैं जिसे हम आगे थ्योरम वगैरह में यूज करते हैं। और वेयर करके देखेंगे तो इसके कुछ ऑर्डर ग्रुप क्या होते हैं, सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होते हैं और इसमें सेंट्रलाइजर क्या होता है, ये सारी चीज़ें दिए हैं। इंडेक्स भी इसका दिया है तो देख लेते हैं हम फटाफट। कैपिटल जी ऑर्डर ऑफ द ग्रुप होता है और जेड कैपिटल जी सेंटर ऑफ द ग्रुप होता है, जिसका यहाँ पे जेड एलिमेंट कैपिटल जी जी एक्स इंटू एक्स जी और फॉर ऑल एक्स एलिमेंट जी। सेंटर ऑफ द ग्रुप को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रुप को हम कहते हैं जी एलिमेंट कैपिटल जी, स्मॉल एलिमेंट कैपिटल जी एंड जी एक्स इक्वल एक्स जी फॉर ऑल एक्स एलिमेंट जी। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा सेंट्रलाइजर होता है सेंट्रलाइजर किस तरह से होता है। तो सेंट्रलाइजर की अगर बात करेंगे आफा ए कैपिटल जी इक्वल जी एलिमेंट कैपिटल जी जे ए आई एंड ए आई जी। ओके, यानी कि इसमें हम सेंट्रलाइजर में देखते हैं कि कुछ चीज़ें हमारी चेंज होती हैं, कहीं पे कुछ कंजुगेट नहीं किया जा सकता है। ओके, और आगे हम देखेंगे तो आगे हमें देखने को मिलेगा बच्चों कि कंजुगेसी क्लास में किस तरह से हम इंडेक्स को क्रिएट करते हैं। ओके,
कंजुगेट क्लास में हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो देखेंगे कि जी, कैपिटल जी इन सी इन ब्रैकेट दैट ए आई इक्वल इंडेक्स ऑफ सी ए आई इंटू कैपिटल जी। अब इसको हम क्या कहते हैं, साइज ऑफ द कंजुगेसी क्लास ऑफ ए आई, साइज ऑफ द कंजुगेसी क्लास ऑफ ए आई, यानी कि लास्ट में देखें द सम ओवर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नॉन सेंट्रल कंजुगेसिव क्लास। लास्ट में हमें क्या समझ में आया कि इसके सम ओवर रिप्रेजेंटेशन, द सम इज ओवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन सेंट्रल कंजुगेसिव क्लास। इंटरप्रिटेशन क्या होता है, व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन? इंटरप्रिटेशन इज द एलिमेंट ऑफ द जेड जी, यानी कि जेड कैपिटल जी इज फॉर्म ऑफ कंजुगेसी क्लास ऑफ द साइज 1। यानी कि इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, इंटरप्रिटेशन में हम देखेंगे एलिमेंट यानी कि जेड जी के जो भी ईच फॉर्म कंजुगेस क्लास से उसका साइज निकाल के क्या लेके आते हैं 1, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरप्रिटेशन कहते हैं। एलिमेंट इन द जेड इनटू कैपिटल जी इज फॉर्म ऑफ द कंजुगेसी क्लास ऑफ द साइज ऑफ 1, है ना। रिमेनिंग क्या होगा, रिमेनिंग इसके हो जाएंगे की पॉइंट में, रिमेनिंग एलिमेंट आर द ग्रुप्ड इन द कंजुगेसी क्लासेज ऑफ साइज ग्रेटर देन 1। ओके, द क्लास ऑफ इक्वेशन ऑफ हेल्प एनालाइज ग्रुप स्ट्रक्चर एंड प्रूफ सेंटर ऑफ अ पी ग्रुप इज द नॉन ट्राइवियल, नॉन ट्राइवियल। ओके, ये हमारे इंटरप्रिटेशन बोलते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इंटरप्रिटेशन के नाम से जानते हैं। अब इसके एग्जांपल को अगर हम देख लेंगे तो एग्जांपल में भी वही चीज़ें आती हैं जो हमने कंजुगेसी क्लास में देखा था, सेम वही चीज़ है कि इसके साइज में क्या होता है। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हुआ, इंटरप्रिटेशन यानी कि जब हमारा एक कंजुगेसी क्लास का एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से कंजुगेट करता है तो हमारा निकल के क्या आता है, साइज 1, यानी कि यहाँ पे हमें एक ही एलिमेंट मिल रहा है। इसके बाद में अगर कोई हमें दूसरा एलिमेंट मिलता है तो यहाँ पे हम साइज 2 लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, साइज 2 लिखेंगे। अगर 3 एलिमेंट निकल के आते हैं तो उसका नाम हम क्या लिखते हैं, साइज 3 लिख देते हैं, साइज 3। ओके, राइट डाउन। फिर देखेंगे कि यहाँ पे साइज 1 वही दिख रहा है आपको कि लेट जी इक्वल S3 इन जी इक्वल 6। कंजुगेसी क्लासेस क्या होंगे, कंजुगेसी क्लासेस जी, कंजुगेसी क्लासेस ई, और यहाँ पे एलिमेंट बन रहा है जिसको हम कहते हैं इम्प्लाइज साइज 1। ओके, फिर कंजुगेट क्लास 1 2 1 2 1 3 2 3, इसको हम क्या कहेंगे, साइज 3। यहाँ से कंजुगेसी करके कितने एलिमेंट ला रहा है, 3, तो यहाँ पे साइज 3 क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट साइज 3। कंजुगेट क्लास 1 2 3, और यहाँ पे क्या बन रहा है 1 2 3, और इसे एक नया डिजिट क्या बन के आ रहा है 1 3 2, जिसे हम कहते हैं साइज 2। ओके, ये इंटरप्रिटेशन के अंदर आता है। अब हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होता है। व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रुप? सेंटर ऑफ ग्रुप आप देख ही हैं अभी। तो सेंटर ऑफ ग्रुप में हम देखेंगे कि लेट जी बी ए ग्रुप, जी एक ग्रुप है। द सेंटर ऑफ जी इज द सेट दैट ऑफ ऑल एलिमेंट कम्यूट विद द एवरी एलिमेंट ऑफ जी, यानी कि कोई ग्रुप जी है जो क्या करता है, कैपिटल जी के साथ उसके सारे एलिमेंट को कम्यूट करता है प्रत्येक एलिमेंट जी में, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट जी में जब वो कम्यूट करेगा तो उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रुप। ओके ओके, और इसके ये कुछ फार्मूलाज हैं जिसको हम देखेंगे डिनोट किस तरह से करते हैं। तो डिनोट करते हैं जेड जी इक्वल ए एलिमेंट जी, ए जी, फिर जी ए फॉर ऑल दैट जी एलिमेंट कैपिटल जी, दैट इज द जेड ऑफ कैपिटल जी कंटेंस ऑफ एलिमेंट द लाई इन द सेंट्रलाइजर ऑफ एवरी एलिमेंट इन कैपिटल जी। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, जो एलिमेंट हैं, जो हमारे सेंटर ऑफ ग्रुप के जो एलिमेंट हमको मिले हैं वो क्या होंगे, सेंटर जी के सारे जो सेट्स बनेंगे और सारे सेट्स के जो एलिमेंट्स होंगे वो कम्यूट किससे करेंगे, कैपिटल जी के सारे एलिमेंट से, और उसी को हम कहते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रुप। ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रुप कहलाता है। ओके बच्चों, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ को हम देख लेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रुप का प्रॉपर्टीज़। तो की प्रॉपर्टीज इसके क्या हो जाएंगे, जैसा हमने देखा था कि जेड इन कैपिटल जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। जो हमारा ये जी है ये क्या है, सब ग्रुप है, क्या है, सब ग्रुप है। ओके,
और ये जो हमारा कैपिटल जी है, ये अबेलियन इवन ऑफ ग्रुप इज नॉट, ये कैपिटल जी का अबेलियन ग्रुप नहीं बनने वाला है, इसलिए यहाँ पे जी इज नॉट। इफ जेड जी जी दैन इज द अबेलियन, यानी कि यहाँ पे जो कैपिटल जी है ये क्या कहलाएगा, अबेलियन कहलाएगा। इफ जेड जी इफ द दैन जी हैज अ ट्राइबल सेंटर कॉमन इन द नॉन अबेलियन ग्रुप। ओके राइट नाउ अब इसके एग्जाम्पल को देख लेंगे। अबेलियन ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिसको हम देखने वाले हैं। अबेलियन ग्रुप के एग्जाम्पल देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है अबेलियन ग्रुप AZZ एंड ZN। एवरी एलिमेंट कम्यूट विथ एवरी अदर, यानी कि जो प्रत्येक एलिमेंट है वो कम्यूट किससे कर रहा है, प्रत्येक से कर रहा है, प्रत्येक अबेलियन ग्रुप से कर रहा है। तो ZG एंड इक्वल G कैपिटल G। नॉन अबेलियन ग्रुप क्या होगा, नॉन अबेलियन ग्रुप में होता है ओनली आइडेंटिटी कम्यूट्स करता है, यानी कि हमने जो अभी को बताया आपको इसके पहले, यहाँ पे देखेंगे कि ZS3 इक्वल एलिमेंट ई है ना, ओनली आइडेंटिटी कम्यूट विथ ऑल एलिमेंट्स। ओनली आइडेंटिटी के जो कुछ एलिमेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, कम्यूट्स करेंगे सभी एलिमेंट से कम्यूट करेंगे। ओके अगर समरी टेबल इसका देखते हैं तो समरी टेबल में हम देख लेंगे, वेट मिनट, समरी टेबल इसका देखेंगे तो समरी टेबल में हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। समरी टेबल क्या होता है कि इसके कॉन्सेप्ट ये होते हैं और इसके मीनिंग्स ये होते हैं। अगर ZG हम लिखते हैं तो ZG का मतलब क्या होता है, जो हम पढ़ते हैं कि कैपिटल ZG तो सेट ऑफ एलिमेंट कम्यूटिंग विथ ऑल कैपिटल G है ना। ये जो ZG है वो सेट का सारा एलिमेंट जो है वो कम्यूट किससे करेगा, सारे एलिमेंट से करेगा। ओके, सेट ऑफ एलिमेंट कम्यूटिंग विथ ऑल इन कैपिटल G। ओके, और इसका जो मतलब दिया है, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट दिया है इफ ZG, इसका मीन्स क्या होता है, G एंड G इज अबेलियन। क्या है ये, G का अबेलियन है। और FZG E यानी कि G हैज ट्राइबल सेंटर नॉन अबेलियन, ये नॉन अबेलियन होता है। ZG और इसको हम सबसेट प्रॉपर सबसेट में अगर हम देखेंगे तो ये हमारा क्या कहलाता है, ZG इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। ओके, ये सारी बातें हो गई। यस बच्चों, अब हम यूनिट 1 के अंदर ही देखेंगे, हमारे बहुत सारे टॉपिक इसमें कंप्लीट हो रहे हैं और इसी में अब हम देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ आइसोमॉर्फिज्म ग्रुप थ्योरी। व्हाट इज अ फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ आइसोमॉर्फिज्म थ्योरी, तो हम देखेंगे कि हमारा फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या होता है, सेकंड क्या होता है और इसके कितने प्रॉपर्टीज आते हैं, कितने टाइप्स आते हैं, कितने क्लासिफिकेशन आते हैं, सारी चीज़ों को हम एक एक करके जानने वाले हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ आइसोमॉर्फिज्म यानी कि जिसको हम ग्रुप थ्योरी कहते हैं उसी के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो देखेंगे हम फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को। तो फर्स्ट और आइसोमॉर्फिज्म को अगर हम देखने वाले हैं तो आपको पता ही होगा कि हमने जो सिंबल आपको बताए थे उसमें भर भर के यूज हो रहा है, जिसको हम क्या कहते थे, इसको KER के नाम से भी जानते थे, KER एंड IM है ना, यानी कि इमेजेस, और ये कर्नल दोनों के नाम से जाना जाता है। तो इफ इमेजेस G या इफ kernel G, if kernel G he is a group homomorphism, then ये क्या कहलाता है, ये जो बन रहा है इसको हम कहते हैं कि homomorphism then G, इसको हम कहते हैं कर्नल इन सेमीकोलन G इन दैट ही इज अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म देन, और इसको हम क्या कहते हैं, द कर्नल ऑफ द कर्नल, या ये कर्नल का क्या होता है, इसको हम डिनोट करना बाय डिनोटेड G एलिमेंट कैपिटल G एंड कर्नल या इमेजेस इन कैप स्मॉल g इज इक्वल दैट E इनवर्स H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, ये क्या कहलाएगा, इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ कैपिटल G के सारे नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएंगे। द इमेजेस की अगर हम बात करें तो इमेजेस में भी देखेंगे कि द इमेजेस ऑफ, यानी कि द इमेजेस ऑफ इमेजेस G इज अ सब ग्रुप ऑफ द H। ये कर्नल क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप कैपिटल G का है और ये सब ग्रुप ऑफ H है। क्या है, सब ग्रुप ऑफ H है। देयर इज एन आइसोमॉर्फिज्म, इसी को हम क्या कहते हैं, देयर इज अ आइसोमॉर्फिज्म, इसको हम आइसोमॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं G लेस देन या G कर्नल इन आइसोमॉर्फिज्म इन इमेजेस। ओके, इन इमेजेस।
अब फर्स्ट के बाद हम सेकेंड आइसोमॉर्फिज्म को देखेंगे। तो सेकेंड मॉर्फिज्म में क्या होता है, पहले में देखा था हमने क्या कि हमारा कुछ जो सब ग्रुप था वो कैपिटल जी के साथ, और फिर लास्ट में हमारा जो कर्नल जी बन रहा था, है ना, वो एच के साथ कम्यूट कर रहा था। लेकिन इसमें हम सेकेंड वाले में क्या देखेंगे, सेकेंड में हम देखेंगे जो हमारा सेकेंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम बनता है वो लेट बी द सब ग्रुप, है ना, लेट बी द सब ग्रुप जी एंड एन अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी देन एंड एच एन इक्वल द एच एन एंड एच एलिमेंट ऑफ कैपिटल एच एन एलिमेंट ऑफ एन इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। इसमें भी वही चीज़ बन रहा है, एंड एन इसमें क्या हो जाएगा, एन इज अ नॉर्मल, है ना, n इज अ नॉर्मल एंड hn। द क्वोशेंट ग्रुप क्या होगा, ये द क्वोशेंट ग्रुप इज सेटिस्फाई, द क्वोशेंट ग्रुप इज सेटिस्फाई hn द upon n and h upon h and subset and proper subset n, subset and proper subset n। अब हमारा थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या बनता है, तो हमने क्या देखा कि थ्योरम फंडामेंटल यानी कि फंडामेंटल जो थ्योरम है उसके पार्ट्स हमें कितने मिल रहे हैं, 3, जिसमें हमने देखा कि फर्स्ट हमारा आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या था, सेकंड हमारा आइसोमॉर्फिज्म क्या था, और थर्ड हमारा आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या रहने वाला है, इफ एन एंड के आर नॉर्मल सब ग्रुप, यानी कि एन और के इसमें जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप हैं जो कैपिटल जी के साथ क्या करवाते हैं, कैपिटल जी के साथ सबसेट n के साथ निकल के आते हैं। और क्वोशेंट ग्रुप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे n डिवाइडेड बाई k इज अ नॉर्मल ऑफ द j डिवाइडेड बाई k। n k का जो क्वोशेंट ग्रुप है वो g में क्या होता है, कम्यूट कर लेता है। देयर इज एन आइसोमॉर्फिज्म, इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंड आइसोमॉर्फिज्म के बाद हमारा थर्ड आइसोमॉर्फिज्म आता है जिसे हम कहते हैं कि g डिवाइडेड बाई k एंड डिवाइडेड बाई n बाई k, जिसे हम क्या कह सकते हैं, g डिवाइडेड बाई n। ओके, लास्ट अगर इसकी हम समरी की बात करते हैं बच्चों तो समरी भी देख लेंगे, कुछ इस तरह से है। समरी क्या दिया है इसमें, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इसका क्या होता है और इसका जो थ्योरम है वो क्या होता है। फर्स्ट अगर आइसोमॉर्फिज्म में हम देखेंगे तो इसके स्टेटमेंट कुछ इस बनेंगे, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म का स्टेटमेंट कुछ इस तरह बनेगा, सेकेंड आइसोमॉर्फिज्म का स्टेटमेंट कुछ इस तरह बनने वाला है, और थर्ड आइसोमॉर्फिज्म का स्टेटमेंट ये रहने वाला है जिसके हम कहते हैं कि जी क्या दिया है यहाँ पे, जी अपान के एंड एन अपान के। ओके, और लास्ट में भी कुछ दिया है, हाँ निकल के आ रहा है यहाँ पे क्या, जी अपॉन एन। ओके, ये थर्ड आइसोमॉर्फिज्म था, थर्ड आइसोमॉर्फिज्म। तो फर्स्ट सेकेंड और अब हम देखेंगे कि इनर आइटोमॉर्फिज्म क्या होता है। इनर ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में देखेंगे। अगर हम इसके डिफिनीशन की बात करें बच्चों तो हम देखेंगे कि यहाँ पे एक स्मॉल जी होता है जिसे आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। स्मॉल जी और कैपिटल जी दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफाइन एक फंक्शन के साथ रखेंगे, डिफाइन एक फंक्शन के साथ रखने वाले हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, इनर ऑटोमॉर्फिज्म। इनर ऑटोमॉर्फिज्म की अगर हम डिफिनीशन देखेंगे तो बनेगा कि लेट जी बी अ ग्रुप, यानी कि जी क्या है, एक ग्रुप है फॉर ईच एलिमेंट, जो प्रत्येक एलिमेंट के साथ, यानी कि कैपिटल जी के जो एलिमेंट हैं वो कैपिटल जी में, स्मॉल जी के जितने भी एलिमेंट हैं वो कैपिटल जी में क्या करेंगे, डिफाइन करके एक फंक्शन को क्रिएट करते हैं। ओके ओके, और हम इसको क्या कहते हैं लास्ट में, हम इसको कहते हैं दिस इज अ फंक्शन ऑफ कर्नल जी इज कॉल्ड एन इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी इंक्लूड बाय स्मॉल जी। इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ कैपिटल जी इंड्यूस्ड बाय स्मॉल जी। ओके, इसके प्रॉपर्टीज क्या होंगे, तो प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं फटाफट कि इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो कर्नल माइनस जी इज अ ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी, यानी कि कैपिटल जी का कैपिटल जी से ही होमोमॉर्फिज्म होगा, जो एटोमेटिक या ऑटोमॉर्फिज्म के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसको जब हम बाइजेक्टिव कहेंगे तब। सेकेंड में हम देखेंगे द सेट ऑफ द ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म द ग्रुप ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ कैपिटल जी, यानी कि कैपिटल जी के जो भी सब ग्रुप होंगे वो ऑटोमॉर्फिज्म के सभी ग्रुप के साथ क्या करेंगे, यहाँ पे इनर ऑटोमॉर्फिज्म के फॉर्म्स बनाएंगे या उसके सब ग्रुप बनाएंगे। थर्ड में देखेंगे तो देखेंगे कि सब दिस सब ग्रुप इज अ कॉल्ड द इनर ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप डिनोटेड इनर
इनर ऑटोमॉर्फिज्म, यानी कि यहाँ जो ऑटोमॉर्फिज्म दिया है वहाँ पे भी हो जाएगा इनर ऑटोमॉर्फिज्म कैपिटल जी के साथ, ये भी सब ग्रुप करेगा, सब ग्रुप करके और ये बनाएगा इनर ऑटोमॉर्फिज्म। ओके, इनर ऑटोमॉर्फिज्म कैपिटल जी इन द समेशन दैट एंड यहाँ पे जेड रहेगा, एंड अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई जेड इन कैपिटल जी, वेयर जेड कैपिटल जी इज द सेंटर ऑफ जी, यानी कि जो हमारा जेड और कैपिटल जी है वो हमारा सेंटर ऑफ जी कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ जी कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल को देख लेंगे और एग्जाम्पल को देखने के बाद हम आगे अपने टॉपिक पे चलते रहेंगे। कुछ इसी क्रम में देखेंगे कि जो इसका एग्जाम्पल बनेगा वो बनेगा G इक्वल S3 ऑफ द सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ इन 3 एलिमेंट, यानी कि G के जो भी एलिमेंट होंगे वो सिमेट्रिक ग्रुप में क्या करेंगे, S3 के, यानी कि S3 के 3 एलिमेंट को क्रिएट करेंगे। फॉर G इक्वल 12 द इनर ऑटोमॉर्फिज्म, यानी कि कर्नल माइनस G एक्ट एज कर्नल या इमेजेस ऑफ जो G13 इक्वल 12, 13 ऑफ 12, यानी कि निकल के हमारा क्या आएगा इक्वल 13। अगर हम समरी टेबल को क्रिएट करते हैं और समरी टेबल में हम देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इसके कुछ टर्म्स होंगे और इसके कुछ मीनिंग्स होंगे। अगर टर्म्स और मीनिंग की बात करें तो हम देखेंगे हमारे जो टर्म्स मिलने वाले हैं वो क्या रहने वाले हैं। टर्म्स में हम देखेंगे कि हमारे इनर ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएंगे, ये हमारे टर्म्स होंगे। इनर ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप हो जाएंगे, ये भी हमारे टर्म्स होंगे, और ये आइसोमॉर्फिज्म हो जाएंगे। अब इसकी जब हम मीनिंग को देखेंगे तो मैप में क्या कहलाता है, मैपिंग, यानी कि जो इमेजेस हमने बताया था, इमेजेस या कर्नल है ना, इमेजेस या कर्नल मैपिंग माइनस G इंटू एक्स इक्वल G इंटू एक्स इनवर्स फॉर फिक्स्ड, जो हमारे एलिमेंट होंगे वो कैपिटल जी के स्मॉल जी के कैपिटल जी में फिक्स्ड हो जाएंगे। स्मॉल जी के जितने भी एलिमेंट आएंगे वो कैपिटल जी में हमारे फिक्स्ड हो जाएंगे। अगर हम इनर ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप की बात करते हैं तो सब ग्रुप के जितने भी कैपिटल जी के लेस देन इन इक्वल ऑटोमॉर्फिज्म के जो कंस्टिट, यानी कि जो कंस्टिंट होते हैं वो ऑल क्या हो जाएंगे, इमेजेस यानी कर्नल के ग्रुप में सम्मिलित हो जाएंगे। और आइसोमॉर्फिज्म की अगर हम बात करेंगे तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म के जो कैपिटल जी के सारे एलिमेंट हैं वो G डिवाइडेड बाई जेड अपॉन कैपिटल जी में मिक्सड हो जाएंगे, यानी कि ये हमारा कहलाएगा आइसोमॉर्फिज्म। ये इसके कुछ समरी टेबल थे, 60 तालिका थी। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, फटाफट एक बार हम एक नज़र में देख लेते हैं। एक नज़र में हम देखेंगे कि आज की क्लास में हम क्या क्या देखें। सबसे पहले हमने ग्रुप को देखा है ना, सबसे पहले हमने ग्रुप को देखा। ग्रुप के बाद हम कैनोनिकल फॉर्म को देखे, कैनोनिकल फॉर्म के फिर उसके टाइप्स को देखे, उसके क्लासिफिकेशन को देखे, फिर इसके डिफरेंस को देखे। डिफरेंस के बाद अगर हम बात करें तो इसके समरी कंजुगेट रिलेशन देखे, यानी कि रिलेशन ऑफ ग्रुप को देखे, फिर उसके डिफिनीशन देखे, डिफिनीशन के बाद उसके टाइप्स या क्लासिफिकेशन देखे, और लास्ट में हमने पढ़ा नॉर्मलाइजर एलिमेंट, फिर सेंट्रलाइजर हमने पढ़ा, फिर उसके की प्रॉपर्टीज़ को देखा। की प्रॉपर्टीज़ के बाद हमने कॉन्सेप्ट में सेंट्रलाइजर देखा है ना। सेंट्रलाइजर के बाद हमने क्लास इक्वेशन को देखा, क्लास इक्वेशन ऑफ फाइनाइट ग्रुप। क्लास इक्वेशन के बाद फिर हमने इसके फार्मूलाज वगैरह को देखा, और उसके बाद में फिर इंटरप्रिटेशन को हमने देखा। इंटरप्रिटेशन में क्या एलिमेंट आते हैं, क्या प्रूफ सेंटर होते हैं, और फिर सेंटर ऑफ ग्रुप पढ़ा। सेंटर ऑफ ग्रुप के बाद हमने इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा, और फिर नॉन अबेलियन ग्रुप पढ़ा, इसके समरी टेबल को देखा, फंडामेंटल थ्योरम पढ़े, और फंडामेंटल थ्योरम में हमने 3 फंडामेंटल यानी कि आइसोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म और मॉर्फिज्म को देखा। तीनों को हमने देखा। कर्नल में इसका नॉर्मल सब ग्रुप कैसे बनता है, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया है ना बच्चों। तो आज के हम इस यूनिट यानी कि यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो यूनिट 1 में हमने लगभग 6 टॉपिक को कवर किया है, और अभी इसमें जो टॉपिक बचे हैं वो हम यूनिट 1 का सेकंड लेक्चर में लेके आने वाले हैं। जो भी टॉपिक आपको इसमें नहीं समझ में आएगा या इससे बेहतर और जिस टॉपिक में आपको जानकारी लेनी होगी वो कमेंट सेशन में आप ज़रूर लिखेंगे। ओके, यूनिट 1 का आज आधे से ज़्यादा टॉपिक ख़त्म हो चुका है बच्चों। फिर सेकंड टॉपिक को हम लेके आएंगे यूनिट 1 में ही, जो हमारे बचे हुए हैं उसको अगले हम लेक्चर में लेके आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।